अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले मैं इसको डिफ़ाइन कर रही हूँ, फिर इसको हम जो डेफिनेशन उसको प्रूव करेंगे कि किस तरह ये काम करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इफ डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। कि हमने वर्क डन कहाँ करना है, किस पर करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। चार्ज ने कहाँ मूव करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और उसमें जो कंडीशन है कि वो कहाँ रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है चार्ज जो होगा वो कहाँ रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के वो कौन सी कंडीशन में रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है किसके इक्वल होती है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। पोटेंशियल ये वर्क का बॉडी की पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और किसके अगेंस्ट होगी, वो ग्रेविटेशनल फील्ड की। कि इसका मतलब है जब हम एक बॉल को अपवर्ड फेंकेंगे तो वो क्या होगी, उसकी पोजीशन चेंज होगी फ्रॉम डाउनवर्ड से अपवर्ड, तो वो हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो चेंज होगी वो किसमें होगी, पोटेंशियल एनर्जी की चेंज होगी, और हर चार्ज पे होगी बिटवीन 2 पॉइंट्स। पॉइंट कितने, 2 होंगे, इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको मैं एक्सप्लेन, ये डेफिनेशन है, इसको बुक से एक्सप्लेन करी हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास टॉपिक है 12.9 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारे पास सबसे पहले आप ये डायग्राम देखें 12.21। अब 12.21 में हमारे पास 2 प्लेट्स ऑफ चार्ज हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव बी है और नेगेटिव क्या है, ए है। अब चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप कहाँ से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है हमारा पास सेटअप कहाँ से होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये जो हमें एरो शो करें वो क्या शो कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप है वो कहाँ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमने क्या रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है तो हम इसको देखेंगे कि ये किधर को जाएगा। जाहिर बात है पॉजिटिव चार्ज है वो किधर को जाएगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। उस वक्त उसकी कंडीशन क्या होगी, कौन सी एनर्जी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। हमने करना है इसके अगेंस्ट काम, कि हमने चार्ज को कहाँ से मूव करना है, मूव कराना है, ए से बी तक मूव कराना है। तो ये क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये काम होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप कहाँ है, बी से ए की तरफ है, लेकिन हमने कहाँ से काम करवाना है, ए से बी की तरफ मूव कराना है। तो हमें अब ये देखें कि यहाँ से पढ़ने, let us consider a positive charge Q naught which is allowed to move in an electric field produced between 2 oppositely charged parallel plates as shown in fig 12.21a. The positive charge will move from B to A and will gain kinetic. क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है उसने कहाँ जाना है, नेगेटिव की तरफ जाना है। तो इसको हम ये कहेंगे कि उसने कौन सी एनर्जी ली, जाहिर है वो मूव करेगा बी से ए की तरफ, उसकी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। इफ इट इज टू बी मूव फ्रॉम ए टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड। अब उसने जब ए से बी की तरफ मूव करना है तो उसको किसकी जरूरत है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, मेकिंग द चार्ज मूव। अब चार्ज कैसे मूव करेगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विल गेन ए पोटेंशियल एनर्जी। वो कहाँ काम करेगा, वो मूव करेगा ए से बी की तरफ। अब उसकी एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहा है। लेट अस इम्पोज द कंडीशन दैट चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी। अब हम ये फोर्स करते हैं चार्ज जो है वो मूव कर रहा है ए से बी तक। इट इज मूविंग
कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है या तो बॉडी जो होगी एट रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है। यहाँ पर जो वो मूव करेगी कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। और दिस कंडीशन कैन बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स। ये किस तरह हो सकता है? हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे। वो फोर्स कौन सी होगी? एफ इक्वल एंड अपर 2। कौन सी फोर्स होगी? जो क्यू नॉट इसके इक्वल होगी। एफ जो होगी क्यू नॉट ई के इक्वल होगी, लेकिन अपोजिट होगी एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर। एंड इट इज शोन इन फिगर 12.b। अब इसको आप 12.b में देखें कि पहले हमारे पास कौन सी फोर्स थी। आपको पता है हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स किसके इक्वल है? F इज इक्वल टू E क्यू नॉट E, क्यू नॉट E। अब फोर्स किसके इक्वल हो गई? क्यू नॉट। ये वाली फोर्स है, ये हमारे पास क्यू नॉट E जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। फिग 12.21b में देखें। अब उसके अगेंस्ट जो हमने फोर्स लगानी है वो इसी के इक्वल होगी, लेकिन क्या होगी? अगेंस्ट होगी। ये डाउनवर्ड करेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारे पास की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। दूसरी जो हम फोर्स लगाएंगे उसकी मैग्नीट्यूड तो वही होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। द वर्क इज डन। अब ये हमने जो एक्सटर्नल फोर्स होती है, बाहर से हमने उसको फोर्स दिया है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वो उसने हमने उसके अगेंस्ट काम किया है। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज दैट इज मूव्ड। अब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो चेंज होगी ऑफ द चार्ज की, क्या होगी कि वो उसको मूव कराएगी कहाँ से? पॉइंट ए से बी तक। जब वो पॉइंट ए से बी तक मूव कराएगी इट मीन सम वर्क इज डन। लेट डब्ल्यू ए बी द वर्क डन बाय द फोर्स इन चार्ज द पॉजिटिव चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी। हमने चार्ज को कहाँ से मूव करना है? ए से बी तक मूव करना है, वाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। और चार्ज को हमने इक्विलिब्रियम के रखना है, और इक्विलिब्रियम का मतलब है या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, और द चार्ज इन इट पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या होगी? किसके इक्वल होगी? डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। डेल यू का मतलब कि बॉडी ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है और उसने कोई ना कोई काम किया है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होगी? डब्ल्यू ए बी में। अब यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, वेयर यू ए एंड यू बी आर डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट। अब ये यू बी और माइनस यू ए जो है हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये पोटेंशियल एनर्जी है एट द पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। अब इनको सबको हमने इंट्रोड्यूस कराने से पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसको हम डिफाइन करें। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन carrying a unit positive charge from A to B while keeping the charge in equilibrium। कि हमने वर्क डन क्या किया है? चार्ज को मूव कराया है फ्रॉम ए से बी तक। अब हमारे पास जो वो आ गया है डेल वी। डेल वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। डेल यू इज इक्वल टू क्यू नॉट। डेल यू किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल वी के होगा। अब ये डेल यू हमारे पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। वेयर वी ए एंड वी आर डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक। अब वी ए और वी ओ को हम क्या डिफाइन करेंगे? ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट द पॉइंट ए और बी पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी आर रिलेटेड। डेल यू इज इक्वल टू क्यू नॉट। इसी रिलेशन से हमने निकाला है डेल यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। Thus, the potential difference 2 point can be defined as difference of potential difference per unit charge। अब हम इसको वोल्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो ये क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और एज द पोटेंशियल एनर्जी इन जॉल, हमें पता है वर्क डन किस में हम लेते हैं? जॉल में। दैट यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस जॉल पर कूलम।
अब हमारे पास वोल्ट किस में आ जाएगा, इस क्वेश्चन में पुट कर दें तो वर्क डन हमारा क्या है, जॉल में है। जो चार्ज है वो किस में, कूलम में है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल पर 1 कूलम। द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी, ठीक है। एक के पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, एक पे हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। इफ द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पावर फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर कीपिंग इक्विलिब्रियम इन 1 जॉल, ये हमारे पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन है। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर कीपिंग इन इक्विलिब्रियम इज 1 जॉल। जो वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 जॉल होगा, और कितने पे होगा, 1 कूलम पे होगा। ये हमारे पास क्या डेफिनेशन होगी वोल्ट की। In order to give the concept of the electric potential at a point in electric field, we must have a reference to which find zero electric potential. कि हमारे पास एक जो होना चाहिए वो क्या होना, ज़ीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए। एक पॉइंट जो होगा वो 0 पे होगा। दिस पॉइंट इज यूजली टेकन एज इन्फिनिटी, उस पॉइंट को हम कहते हैं इन्फिनिटी पे है। If we take a point A to be infinity and choose VA is equal to 0, अब हम इसमें कह देते हैं हमारे पास इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी की हमें वैल्यू नहीं पता होती, इसलिए हमारे पास होगा VA is equal to 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B विल बी, अब उसी तरह VB is equal to W infinity B over Q naught, और ड्रॉपिंग द सर्कस्क्राइब्स V is equal to W over Q naught। अब बाकी को हम ये VA और BB को हम नेग्लेक्ट कर दें और हमारे पास क्या आएगा, V is equal to W over Q naught। और which state the electric potential at any point in electric field is equal to work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point keeping in equilibrium. It is to be noted the potential difference at the point is still potential difference, कि एक पॉइंट हमारे पास कहाँ पर इन्फिनिटी पे होगा, दूसरे को हम कोई रेफरेंस देंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, बिटवीन 2 पोटेंशियल एट द 2 पॉइंट्स एंड द पोटेंशियल इज एट इन्फिनिटी, बोथ द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटी बिकॉज बोथ W एंड Q naught आर स्केलर। अब जिसमें ये जो हमने बताया है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इट इक्विलिब्रियम, इट इज टू बी नोटेड पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट इज स्टिल ए पोटेंशियल, तब भी ये पोटेंशियल डिफरेंस ही रहेगा। वैसे इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस। अगला हमारे पास टॉपिक है, ये इसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम पढ़ के हटे हैं इसमें कि हमारे पास क्या है, लेट अस कंसीडर द सिचुएशन इन फिगर 12.b, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 चार्ज प्लेट यूनिफॉर्म। अब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, इट वैल्यू बी ई, और उसकी वैल्यू क्या ई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन किया, कहता है वोल्ट के तो क्या। अभी ये पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू W ए बी ओवर Q naught। अब हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर ए सम डिस्टेंस। तो अब हमारे पास क्या आ गया, F इंटू डी। एफ की वैल्यू पुट कर दें, अब हमारे पास क्या आएगा, Q naught ई डी माइनस, इसलिए कि ये हमने काम किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के। और अब हमारे पास क्या आ गया, इसकी वर्क डन की वैल्यू पुट कर दें, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस Q naught ई डी ओवर Q naught। Q naught से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या रहेगा, माइनस ई ओवर डी। ई इज इक्वल टू, ई किसके इक्वल है, डी उधर चले जाएगा, माइनस वी बी और माइनस वी ओवर डी। अब माइनस ये वी बी माइनस वी ए किसके इक्वल, डेल वी के इक्वल हो गया, इज इक्वल टू डेल वी ओवर डी।
If the plate and A and B are separated by infinitely small distance del r, then the, अगर हम ये कहें कि दोनों जो है हमारे पास डिस्टेंस जो टू मच स्मॉल है, तो यहाँ हम डी की जगह क्या डेल आर पुट कर देंगे, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। अब ये जो क्वांटिटी है डेल वी ओवर डेल आर गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट एट विच, ये क्या हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस with the distance because the charge have been moved along a field line along with the distance del r between the 2 points is minimum। ये जो डिस्टेंस होगा दो प्लेट्स के दरमियान ये क्या मिनिमम होगा, इट इज नोन एज ए, अब इसको हम क्या कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा दो प्लेट्स के दरमियान, तो हमारे पास ये E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर, और इसको हम क्या कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। Thus the electric intensity is equal to negative of the gradient of potential। अब इसको हम क्या कहेंगे नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, डेल वी ओवर डेल आर को हम कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। द नेगेटिव फाइंड दैट द डायरेक्शन इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जब नेगेटिव ये शो करेगा कि वो पोटेंशियल को क्या करेगा डिक्रीज करेगा। अब आगे इसका एक प्रूफ है 1 न्यूटन 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। ये मैंने सॉल्व किया, उसके हिसाब से आपको करवाती हूँ कि हमारे पास क्या है 1 वोल्ट पर 1 मीटर इज इक्वल टू प्रूव दैट, ये प्रूफ है, प्रूव दैट 1 वोल्ट ओवर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन ओवर 1 कूलम। अब हमने 1 वोल्ट के डिफाइन करना है, ये किसके लोग होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ये हम करके आते हैं। अब इस 1 वोल्ट पर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 जूल मीटर इंटू कूलम। अब 1 जूल किसके इक्वल होता है, मैंने फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड बॉडी कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या न्यूटन है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर पुट करेंगे इसमें जूल की वैल्यू, तो हमारे पास 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर और 1 मीटर इंटू कूलम, मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 1 न्यूटन ओवर 1 मीटर। Important for short question।